किन 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 को ये बात पता है, अगर छूट प्रतिशत दे रखी है और लाभ प्रतिशत दे रखा है तो मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकता हूं आसानी से। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकता हूं 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। इससे मैं अंकित मूल्य, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकता हूं। किस किस को ये बात पता थी, हाथ खड़े कर लो। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मैं रेशो निकाल सकता हूं। अब मुझे बताओ, छूट दी है 10% की, समझ रहे हैं, और लाभ दिया है 30% का, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो क्या है? वही लगा ना, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। 100 माइनस डी 100 प्लस पी, जल्दी से बताओ, ये लगा लो 100 माइनस डी 100 प्लस पी, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ। 100 में से डी को घटाओ, 100 में से 10 को घटाओ 90, और 100 में पी प्रॉफिट जोड़ो 30, 130, तो 9 और 13 आ जाएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 9 और 13 आ जाएगा। 9 और 13। कुछ ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिख रहा, दिख रहा है भाई, शानदार दिख रहा है। तो क्रय मूल्य होगा 100 माइनस डी और विक्रय मूल्य, सॉरी, अंकित मूल्य जो होगा वो होगा 100 प्लस पी। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 4% का लाभ अर्जित करता है। ये डी है और ये पी है। डी और पी का गेम। डी दे रखा है 20, 100 में से 20 गया 80, वाह, और 100 में पी जोड़ो 104, 4 है ना, 100 में पी जोड़ो 4, 104। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया? कितना अधिक अंकित कर रहा है क्रय मूल्य से? 24 अधिक अंकित कर रहा है। 24% मत बोल देना। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 24 ज्यादा है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कोई भी प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए, चिल्ला चिल्ला कर बताता हूं, कोई भी प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए नीचे बेस होना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो ये नीचे लिखना है 24 ज्यादा है 80 से, और गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 तिया 24, 30% ज्यादा है। 30% इज द राइट आंसर। 30% इज द राइट आंसर। अब ये बताओ, कोई वैल्यू 12.5% से 10.5% हो गई, कितने प्रतिशत की कमी हुई बताओ, कितना अंतर, कितना है अंतर बताओ। 12.5 से 10.5 हो गया, फटाफट से बताओ, 12.5 से 10.5 हो गया, कितने प्रतिशत की कमी हो गई? जल्दी से जवाब दीजिएगा सूरमाओ। 12.5 से 10.5 हो गया, कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 2%। 12.5 में से 10.5 घटाऊंगा 2 ही तो आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आता है, 2 ही आता है। चलिए, ब्याज दर 12.5 से 10.5 हो जाने पर, 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 12.5 से 10.5 हो जाने पर 2% की कमी हो गई। साधारण ब्याज पर 300 रुपए की वार्षिक हानि होती है। प्रतिशत में कितने परसेंट की हो रही है? 2% की। रुपए में कितने की हो रही है? 300 रुपए की। तो 2% 300 के बराबर, तो ये 2% होगा 300 के बराबर। कितने गुना? 150 गुना। 2 का भाग दे दो। 100% का 150 गुना करो। क्रय, वो पूछा है ना राशि कितनी है? राशि तो 100% होती है। 100% का 150 गुना कर लो, 15,000 आंसर आ जाएगा। 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, किसी संख्या का 3%,
12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। एक बार और लिख रहा हूं, किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। किस किस को यह लाइन समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताएं। किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर। क्या यह बात समझ में आ गई? फटाफट से जल्दी से जवाब दो। किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के बराबर। अब देखो सूरमाओ, 3% से देखो परसेंट से परसेंट उड़ा देना, सॉल्व मत करना। परसेंट 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 खत्म। अब 3 का भाग दे दो दोनों में, 3 का भाग दे दो, 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 3 का भाग दे दो। वो संख्या ही निकालनी होगी। 3 का भाग दे दिया, 3 से भाग 4 बार गया और 3 का इधर भाग दिया तो ये 2 बार गया। तो भाई 4 चौक कितना हो गया? 16। परसेंट तो काट ही चुके हो। और 80 दूनी कितना हो गया? 160। 160 और 16 कितना हो गया? 176। बोलो स्वाहा। तो वो संख्या जो आई, वो संख्या जो आ गई 176 आ गई। बोलो मजा आ गया कि नहीं आया? बोलो आनंद आ गया कि नहीं आ गया? मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से कार्य कर सकता है और वे साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मधुर मनीषा, 3 चीजें होती हैं, समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य और क्षमता। मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। मधुर कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज मनीष। मधुर जो है मनीषा से 3 गुना अधिक कार्य कर सकता है। 3 गुना कर दिया। और वे दोनों मिलकर मधुर और मनीषा मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों का समय 15 है। दोनों की क्षमता 4 हो गई। 3 और 1 4। 4 में 15 का गुणा करो तो कार्य आ जाएगा 60। इन दोनों का गुणा कर दो, कार्य आ जाता है। मधुर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मधुर 60 में 3 का भाग लगा दो तो मधुर अकेले उस कार्य को कितने दिन में निपटाएगा? जल्दी से जवाब दो। 60 में 3 का भाग दे दो, मधुर उस कार्य को 20 दिन में निपटा सकता है। मनीषा का पूछ ले तो 60 में 1 का भाग दे दो, तो मनीषा उस कार्य को 60 दिन में निपटा सकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसने इस वस्तु को 25% की हानि पर 870 में बेचा। अब मुझे सब लोग जवाब दीजिएगा कि 25% हानि पर बेच रहा है तो कितने परसेंट में वो बेच रहा है? मुझे ये जवाब दे दो। 25% हानि पर कोई चीज बेची जा रही है तो कितने परसेंट में वो बेची जा रही है? मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। 25% हानि पर कोई चीज बेची जा रही है तो कितने परसेंट में वो बेची जा रही है? हाँ, 25% हानि पर बेच रहे हो तो कितने परसेंट में बेच रहे हो? 75%। अरे जो मैं पूछ रहा हूं उस चीज का जवाब दो। 25% हानि पर कोई वस्तु बेच रहे हो तो कितने परसेंट में बेच रहे हो? 75%। तो 870 में बेच रहा है 25% हानि पर, तो 75% की वैल्यू 870। वाह, 75% की वैल्यू 870। वाह दोस्तों वाह। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 में बेचना पड़ेगा ना। माना अरे क्रय मूल्य 100 है, मुझे 25% का लाभ चाहिए तो मैं 125 में बेचूंगा ना। तो 125% की वैल्यू निकालनी है। 75 को नीचे ले जाओ, 125 को गुणा में ले जाओ। 25 तिया 75, 25 पंजे 125। 3 से काट रहा हूं इसको। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 290।
290 का 5 से गुणा कर लो, 5 नाम 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 आंसर आ जाएगा। वाजीवा 1450 आंसर आ जाएगा। वाजीवा 1450। चलिए अब ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। ए और बी, क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है। हमेशा ध्यान रखना कि क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा, क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा, अनुसार क्षमता के अनुसार। ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया, 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और 20,800 का वेतन प्राप्त हुआ। 20,800 मिल रहे हैं दोनों को, ए और बी को मिलाकर 20,800 का वेतन मिल रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी थी, तो ए की कार्य क्षमता 7 गुनी है बी से, तो ए को 7 रुपया मिलेगा, बी को 1 रुपया मिलेगा। दोनों को मिल रहा है 8 रुपया। 8 की वैल्यू है 20,800। 8 दूनी 16, 4 बज गया, 8 6 48, 2600 का गुणा कर लो, इसमें भी 2600 का गुणा कर लो, तो बी को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 2600 रुपए मिलेंगे बी को, 2600 रुपए मिलेंगे बी को। बी को कुल 2600 रुपए मिलेंगे, 2600 रुपए, 2600 रुपए मिलेंगे बी को, 2600 रुपए मिलेंगे बी को, है ना। बी की दैनिक आय क्या है? दैनिक मतलब एक दिन की, ये तो 13 दिन की है 2600। 13 दिन में 2600 रुपए मिल रहे हैं, एक दिन में कितना मिलेगा बताओ? 13 दिन में 2600 मिल रहे हैं, एक दिन में कितना मिलेगा? एक दिन में कितना मिलेगा? 2600 तो 13 दिन में मिल रहे हैं, 13 का भाग लगा दो, 13 दूनी 26, 200 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए भाई, 200 रुपए मिलेंगे, 200 एक दिन में भाई, 200 रुपया मिलेगा, 200 रुपया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 3/4, 4/5, 5/8, देखो 3/4, 4/5, 5/8, तो इनके लघुत्तम का गुणा कर लो। अब मुझे बताओ 8, 5 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? सभी साथी बताएंगे 8, 5 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? सभी साथी बताओ 8, 5 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? लघुत्तम 8, 5 और 4 का लघुत्तम बताएंगे सभी साथी, 8, 5, 4 का लघुत्तम बताएंगे, लघुत्तम। चालीस। बहुत बढ़िया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इनके लघुत्तम का गुणा कर दो, 40 का गुणा कर देंगे। 4 से कितनी बार कटा? 10, 10 तिया 30, वाह। 5 से कितनी बार कटा? 8, 5 8, 8 चौक 32, वाह। 8 से कितनी बार कटा? 5 बार, 5 25, तो ये अनुपात आ गया 30, 32 और 25, ठीक है। चलिए एक्स राशि को एबीसी में 3/4, 4/5, 5/8 के अनुपात में विभाजित किया गया एबीसी में। अब समझना, ए का हिस्सा 3/4, बी का हिस्सा 4/5, सी का हिस्सा 5/8। अब मैं क्या करूंगा? 8, 5 और 4 का लघुत्तम निकालूंगा। इनका लघुत्तम होता है 40। 8, 5, 4 का लघुत्तम होता है 40। 40 का गुणा कर दो, 4 ढाई 40, 10 का 3 से गुणा करो 30, 5 8 40, 8 का 4 से गुणा करेंगे 32, 8 पंजे 40, 5 25, तो ये एबीसी का अनुपात आ गया। वाह। ए और सी के हिस्सों का अंतर 185। ए और सी के हिस्सों का अंतर है 5। 5 की वैल्यू 185, 5 की वैल्यू 185। एक्स का मान, एक्स जो है वो राशि है, कुल राशि, कुल राशि 30 और 32 62, 62 और 25 87, 87 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू दे रखी है 185, 87 की वैल्यू निकाल लो 87 की। 5 को नीचे ले जाओ, 87 को इंटू में ले जाओ, 5 से काट रहा हूं, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 बार कटा,
37 गुणा आपको 87 करना है। अब आप बताओ, क्या मैं पूरा गुणा करूं कि इकाई अंक से काम चला लूं? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैं पूरा गुणा करूं कि इकाई अंक से काम चला लूं? मुझे सभी जवाब दीजिएगा। क्या मैं पूरा गुणा करूं कि इकाई अंक से काम चला लूं? बताओ 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 बताओ। अगर मैं 7 का 7 से गुणा करता हूं 49, इकाई अंक बनेगा 9, 7 7 49 और 9 तो इसी ऑप्शन में है। मस्त तरीके से आंसर आ गया 32 19। पूरा एक क्लास की परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 23 को 33 पढ़ लिया गया। दो चीजें होती हैं सही और गलत, दो चीजें होती हैं सही और गलत। दो स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा है, तो दो जगह 23 था, उनको 33 पढ़ा गया, 23 को 33 पढ़ लिया, 23 को 33 पढ़ लिया, इस 23 को 33 पढ़ लिया, और एक स्थान पर 36 को हमने 30 पढ़ लिया, हमने 36 को 30 पढ़ लिया, तो टोटल कितना हो गया? ये 96 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। तो हमें कितने अंक कम जाना है? 14 अंक कम करने हैं। ये तो गलत है, हमें सही निकालना है। तो हमें 96 से 82 अंक पर आना है, 96 से हमें 82 अंक पर आना है, 14 अंक कम करने हैं। कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं, तो ये 14 अंक 35 छात्रों में बटेंगे सभी में। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। 0.4 औसत सबका कम हो जाएगा, 0.4 औसत सबका कम हो जाएगा। तो 46 में से 0.4 कम करो तो सबका औसत बता दो, सबका औसत कितना कम हो गया? फटाफट फटाफट, सबका औसत कितना हो गया? सभी बताएंगे सभी। 42.6, बहुत बढ़िया। तो 45.6 हो जाएगा। 45.6 इज द राइट आंसर। 45.6 इज द राइट आंसर। 45.6 आपका सही आंसर होगा। क्लियर हो गई? चलिए, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसने भी कर दिया मौज हो जाएंगी भाई साहब। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, होमवर्क के लिए। क्लास कैसी लगी ये बताना। ठीक है, मैंने आज थोड़े से मध्यम और थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लिए थे। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना, एक होमवर्क का आंसर जरूर देना। लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रहा हूं मैं एप्लीकेशंस पर, बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक जो आपका दिल खुश कर देगी। कैसी रही क्लास ये जरूर बताएं, कैसी लगी क्लास। और भाई